प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। सत्यम शिवम सुंदरम में अब तक आपने देखा केदारनाथ, काशी विश्वनाथ, बाबा वैद्यनाथ, श्री मल्लिकार्जुन, रामेश्वरम और आज हम आ पहुंचे हैं नागेश्वर। नमस्कार, द्वादश ज्योतिर्लिंग पर हमारी एक खास पेशकश सत्यम शिवम सुंदरम देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। अब हम आप पहुंचे हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के औंढा नागनाथ, जिसे नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से भी जाना जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में इस ज्योतिर्लिंग का स्थान 10वां है, लेकिन इसके स्थान को लेकर भी तमाम विवाद है। शिव महापुराण के अनुसार नागेश्वर ज्योतिर्लिंग दारुक वन में स्थित है। दारुक वन नाम की वजह से इसे कई धर्माचार्य द्वारका में होने का दावा करते हैं। हालांकि श्री कृष्ण की कथाओं में गुजरात में सोमनाथ का जिक्र है, लेकिन द्वारका में नागेश्वर या दारुका वन का नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं हिंगोली जिले के औंढा नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में, लेकिन इसके अलावा 2 और ऐसे स्थान हैं जहां पर यह दावा किया जाता है कि वही असली नागेश्वर हैं। पहला स्थान है द्वारका से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग और दूसरा स्थान है अल्मोड़ा में स्थित जागेश्वर ज्योतिर्लिंग। अब अलग अलग इतिहासकार हैं, पुराणों के जानकार हैं, जिनका ये कहना है कि ये 2 स्थान दरअसल असली नागेश्वर हैं। औंढा नागनाथ में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग होने का दावा करने वाले धर्माचार्य आदि गुरु शंकराचार्य का हवाला देते हैं। द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्र में शंकराचार्य ने इस ज्योतिर्लिंग की नागनाथ कहकर स्तुति की है। श्लोक में दक्षिण में सदंगा शहर में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के होने का जिक्र है। महाराष्ट्र के औंढा नागनाथ का प्राचीन नाम सदंगा था, इसीलिए यहीं पर वास्तविक नागेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित माना जाता है। वहीं अल्मोड़ा के जागेश्वर शिवलिंग को नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मानने वाले स्कंद पुराण के मानस खंड और रेवा खंड का हवाला देते हैं, जिसमें गढ़वाल और कुमाऊं के पवित्र तीर्थों का वर्णन मिलता है। आपको द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर भी ले चलेंगे, लेकिन अभी बात हिंगोली के नागेश्वर की। मेरे ठीक पीछे ये जो दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके नीचे जाकर एक प्रांगण है जहां पर छोटे से एक प्रकोष्ठ में आप ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर सकते हैं। ज्यादा ऊंचाई, ज्यादा कमरे का घेरा नहीं है। एक एक करके भक्त वहां पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। बहुत जगह की कमी भी महसूस होती है, लेकिन ये भक्तों को दरअसल रोक नहीं पाता। इतनी भक्ति यहाँ पर आपको दिखाई देगी, हर हर महादेव का जयकारा सुनाई देगा। और एक बार आपको यहाँ का टाइमिंग भी दिखा देते हैं। सुबह 4:30 बजे मंदिर खुल जाता है। दोपहर 12 से 12:30 के बीच नैवेद्य आरती होती है, तब दर्शन बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद शाम को 4 से 4:30 के बीच श्री चय स्नान होता है, तब भी दर्शन बंद रहते हैं। और रात्रि 8:30 से 9 बजे के बीच श्री शेजा आरती होती है। और ये सभी टाइमिंग दरअसल आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप इतनी दूर से आए हैं तो जाहिर तौर पर आप इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए बगैर नहीं जाएंगे वापस। इसीलिए जरूरी है कि टाइमिंग को, आरती को, सब कुछ ध्यान में रखकर ही मंदिर में पहुंचे। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में आप एक नॉर्मल दर्शन कर सकते हैं। लंबी कतार में आपको खड़ा होना पड़ेगा। किसी भी स्पेशल बुकिंग या फिर रजिस्ट्रेशन की जरूरत इस ज्योतिर्लिंग में नहीं पड़ती। लेकिन अगर हाँ, आप एक स्पेशल पास चाहते हैं तो 100 रुपए से ये स्पेशल पास हासिल किया जा सकता है। थोड़ी सी लाइन छोड़कर आपको आगे उस स्पेशल पास के जरिए भेज दिया जाता है। लेकिन दरअसल भक्त यहाँ पर जो पूरी भक्ति के साथ पहुंचते हैं, तो लंबी कतार जो घंटों तक आगे आपको मंदिर के गर्भगृह तक ले जाती है, उससे भी आपको परहेज नहीं होता। मैं पहली बार ही आया हूँ। अच्छा तो लग रहा है, लेकिन थोड़ा सा 4-5 घंटा हो गया, जरा नंबर नहीं लगता इतना जल्दी। थोड़ा बीच में थोड़ा जल्दी निकलना तो अच्छा रहेगा, दर्शन हो जाता है जल्दी। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर आप निकलेंगे तो आपको भव्य नजारा दिखेगा। भारत महान पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों का देश है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक पौराणिक कहानी है, जो दारुक और दारुका नामक राक्षस और राक्षसी की कथा बताई जाती है।
दोनों के अत्याचार से तंग आकर शिव भक्तों ने भगवान शंकर से प्रार्थना की। कहा जाता है भक्तों की पुकार पर महादेव प्रकट हुए और दारुक और दारुका का वध कर दिया। तब महादेव ने शिव भक्तों से कहा कि मैं नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव यही निवास करूंगा। वही स्थान आज नागनाथ या नागेश ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध है। मंदिर के आसपास के जंगल को दारुका वन कहा जाता है। 12 ज्योतिर्लिंग में 8वें स्थान पे नागेश्वर नाम से जाना जाता है। इसकी स्थापना जो है धर्मराज युधिष्ठिर के हाथ से हुई वाली है। सन 1212 में नामदेव जी महाराज के भक्ति से पूरब का गेट पश्चिम की तरफ आ गया है। ये यहाँ का विशेष संत नामदेव महाराज, यहाँ के महाराष्ट्र के संत जो है उनके भक्ति से पूरा पश्चिम की तरफ आ गया है। इसलिए यहाँ पे हरिहर दोनों का मिलाप है। शिव और विष्णु यहाँ का मिलाप होने के कारण इसे हरिहर कहा जाता है। इसकी पौराणिक कथा पांडवों से भी जुड़ी हुई है। मान्यता है कि पांडव अज्ञातवास के दौरान यहाँ पहुंचे थे। भीम ने देखा कि उनकी गाय कपिला रोज झील में उतरती है और दूध देकर वापस आ जाती है। कपिला ऐसा क्यों करती है, इसका पता लगाने के लिए भी अमदरक झील के पास पहुंचे। मान्यता ये भी है कि महाभारत काल में भीम ने अपनी गदा से झील पर वार किया और झील 3 हिस्सों में बढ़ गई। उसके बाद वहां पर शिवलिंग की दिव्य ज्योति पांडवों को दिखाई दी, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा कि यही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है। हिंगोली का नागेश्वर मंदिर देखने में बेहद भव्य है। अभी नागेश्वर ज्योतिर्लिंग जिस स्वरूप में है उसका निर्माण सेवना वंश ने कराया। मान्यता ये भी है सबसे पहले इसका निर्माण युधिष्ठिर ने कराया था। माना जाता है कि युधिष्ठिर ने जो मंदिर बनवाया था वो 14 मंजिलों वाला था, जिसे औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। तो ये शिव तीर्थ 60,000 वर्ग फीट में फैला हुआ है और मंदिर का जो प्रांगण है वो लगभग 6 फीट की एक प्राचीर से पूरी तरीके से सुरक्षित है। अब हम आपको इस मंदिर के जो पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं उसके बारे में जानकारी दे देते हैं। इस मंदिर में लगभग 4 प्रवेश द्वार हैं। भव्य परिसर के मध्य में लगभग 7200 वर्ग फुट क्षेत्रफल में फैला ये शिवालय काले पत्थर से बने 75 फुट चौड़े, 150 फीट लंबे और 8 फीट ऊंचे चबूतरे पर स्थित है। इस शिवालय के 60 फीट ऊपरी भाग पर एक कलश है। मंदिर का श्वेत आभायुक्त शिखर की ऊंचाई 31 फीट है। और आपको ये बता दें कि दरअसल ये जो श्वेत इसका हिस्सा है वो दरअसल अहिल्याबाई होलकर ने इसका निर्माण किया था जब मंदिर को मुगल शासकों ने ध्वस्त कर दिया था। और एक ऐसा पूरा ये श्वेत हिस्सा आप मंदिर के ऊपर वाले भाग में देख सकते हैं। आगे की ओर अगर बढ़े तो बहुत सारे यहाँ पर पुरातत्व से जुड़ी हुई चीजें हैं। उत्तर दिशा की दीवार पर विष्णु, पूर्व की दिशा की दीवार पर ब्रह्मा और दक्षिण दिशा की दीवार पर पार्वती के साथ रुद्र विराजमान है। भगवान नागेश्वर का जो भव्य मंदिर आप देख रहे हैं, इसकी भव्यता की एक और कहानी है। एक मान्यता ये भी है कि भगवान विश्वकर्मा ने ही नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के शाश्वत निवास का निर्माण कराया। इस निवास को बनाने के लिए काले पत्थर का इस्तेमाल किया गया, जो कि आप इस पूरे मंदिर प्रांगण में काला पत्थर देख सकते हैं। और ज्योतिर्लिंग में भी काला पत्थर ही इस्तेमाल होता है। ये काला पत्थर दरअसल लाया गया 16 कोस की दूरी से और इसे लाने के लिए जो वाहन इस्तेमाल किया गया उसमें लकड़ी के चक्के लगे थे। अब लकड़ी के चक्कों को गति देने के लिए काले तेल का इस्तेमाल किया गया और इस पर खर्च किए गए करीब 89,000 करोड़ सोने के सिक्के। जाहिर है इतना जानने के बाद आपके मन में औढ़ा नागेश्वर आने की इच्छा जाग रही होगी। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि आप यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। औढ़ा नागेश्वर का करीबी एयरपोर्ट औरंगाबाद हवाई अड्डा से करीब 210 किलोमीटर दूर है। यहाँ से आप बस या टैक्सी से पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन का विकल्प ढूंढ रहे हैं तो औंधा नागनाथ के लिए सीधी रेल सेवा नहीं है। आपको इसके लिए हिंगोली डेक्कन पहुंचना होगा। ये रेलवे स्टेशन यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग सड़क मार्ग से पहुंचना भी यहाँ सुगम है। राज्य परिवहन और निजी बसें महाराष्ट्र के कई शहरों से चलती हैं। अगर आप नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आए तो आसपास भी कई तीर्थ स्थल हैं जहां आप जा सकते हैं। यहां से 118 किलोमीटर दूर बीड जिले में परली वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है।
141 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के माहुरगाड़ में शक्तिपीठ रेणुका माता मंदिर है। बीड जिले में स्थित घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग यहाँ से 227 किलोमीटर दूर है। महाराष्ट्र के हिंगोली में स्थित नागेश्वर के बाद हम आपको लेकर आए हैं गुजरात के नागेश्वर। दरअसल दोनों नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को लेकर लंबे समय से एक विवाद रहा है। महाराष्ट्र के लोग अपने यहाँ अपने राज्य में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को मानते हैं और यहाँ गुजरात में इसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। दरअसल विवाद कुछ भी हो, दोनों ज्योतिर्लिंग की अपनी आस्था है, अपनी महिमा है और भक्तों की ये भारी तादाद इस बात की तस्दीक करती है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात के जामनगर जिले के द्वारका से करीब 18 किलोमीटर दूर है। भगवान महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग में नागेश्वर ज्योतिर्लिंग 10वें स्थान पर आता है। गुजरात में 2 ज्योतिर्लिंग हैं, पहला सोमनाथ और दूसरा ये द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। भगवान महादेव को नागों का देवता भी कहा जाता है। भगवान शिव के सहस्त्र नामों में एक नाम नागेश्वर भी है, नागों के ईश्वर अर्थात नागेश्वर। तो शिव भक्तों में इस नागेश्वर मंदिर की अलग ही महिमा है। माना यह जाता है कि अगर आपकी कुंडली में नाग दोष या फिर सर्प दोष है तो फिर अलग अलग धातुओं से बने नाग नागिन को अर्पित करने से इस मंदिर में आपको इन तमाम दोषों से मुक्ति मिल जाती है। यही वजह है कि दूर दराज से लाखों की संख्या में लोग अपनी कुंडली के इस दोष को दूर करने के लिए भी नागेश्वर मंदिर पहुंचते हैं। द्वारका नागेश्वर शिव मंदिर की पौराणिक कहानी दारुका राक्षसी और शिव भक्त से जुड़ी हुई है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से भी एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। ये कथा है दारुका नामक राक्षस और सुप्रिया नामक एक भक्त की। कहा जाता है कि सुप्रिया नामक इस भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने दारुका नामक इस राक्षस का नाश किया और सुप्रिया के ही आग्रह करने पर यहाँ नागेश्वर मंदिर में ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। नागेश्वर मंदिर अपने आप में भव्यता को समेटे हुए है। मंदिर के शिखर का पुनर्निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने कराया था। 18वीं सदी में मुगल शासकों ने इसे मिटाने की कोशिश की, लेकिन ये मंदिर अडिग रहा। नागेश्वर मंदिर से जुड़ी एक प्रचलित ऐतिहासिक कहानी भी है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में जब मुगल आक्रांताओं ने इस मंदिर पर हमला किया तो मधुमक्खियों के एक बड़े से झुंड ने उन पर हमला बोल दिया। उस मधुमक्खी के झुंड से बचने के लिए ही मुगल शासकों को और उनकी सेना को पीछे हटना पड़ा और ये मंदिर सुरक्षित बच गया। अगर आप द्वारका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं परिवहन के 3 मार्गों से आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं। नागेश्वर से करीब 145 किलोमीटर की दूरी पर जामनगर एयरपोर्ट और 125 किलोमीटर की दूरी पर पोरबंदर एयरपोर्ट स्थित है। वहाँ से आप टैक्सी या कैब के जरिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुँच सकते हैं। अगर आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो आपको द्वारका या ओखा रेलवे स्टेशन पर उतरना होगा। अगर आपके शहर से द्वारका या ओखा के लिए डायरेक्ट ट्रेन उपलब्ध नहीं है तो आप राजकोट, अहमदाबाद या जामनगर आ सकते हैं। सड़क मार्ग की बात करें तो द्वारका कई राज्य से सड़क मार्ग के जरिए जुड़ा हुआ है। देश के कई बड़े शहरों से द्वारका के लिए बस सेवाएं उपलब्ध हैं। अगर आप द्वारका के करीब स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने आ रहे हो तो आसपास कुछ धार्मिक और दर्शनीय स्थलों को जरूर देखेंगे, जिसमें सबसे अहम है द्वारकाधीश मंदिर। गुजरात आए हैं तो यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित द्वारकाधीश मंदिर जाना मत भूलिए। इस मंदिर की भव्यता आपको दरअसल मंत्रमुग्ध कर देगी। 2000 साल पुराना द्वारकाधीश मंदिर है जो 5 मंजिला बनाया गया है और यहाँ से लगभग आधे घंटे की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा रुक्मणी मंदिर और बेट द्वारका भी बेहद दर्शनीय स्थल है। सत्यम शिवम सुंदरम के आज के इस अंक में हमने आपको दर्शन कराए हिंगोली स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के, साथ ही आपको दर्शन हुए गुजरात में स्थित नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के। उम्मीद है आपको हमारा ये अंक पसंद आया होगा। आगे भी हमारी ज्योतिर्लिंग की यात्रा जारी रहेगी। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।